नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है एमबीबीएस इन फॉरेन कंट्री। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपटीशन बहुत है, देख एडवर्टाइजिंग धड़ा से धड़, और हम भी धड़ाधड़ वीडियो डाल रहे हैं कि मेरे पास भी क्लाइंट आ जाएं। हर एक बंदा कंपटीशन में लगा हुआ है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने बच्चे भी हैं या जितने भी लोग अपने कारोबारों में व्यस्त हैं, या जो बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं और उनके स्ट्रेस ऑलवेज ही रहती है, तो ये मेरा अपना कंक्लूजन है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आप जो मैं ये रेमेडी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसमें सिर्फ 10 या 15 मिनट करते हैं तो आपके माइंड में कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगी और आपका माइंड और शार्प होगा और किसी भी टाइप की टेंशन नहीं रहेगी। आपको पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो आप कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। तो वो क्या है, वो रेमेडी, मैं प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करने के बाद बताता हूँ। तो हो सके तो सुबह उठें और हो सके तो प्राणायाम करें। योगा भी नहीं हो रहा तो मैं योगा के ऊपर तो बहुत आता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो योगा भी नहीं करना चाहते वो प्राणायाम ही करें। तो प्राणायाम के अलावा एक चीज़ें मैं अभी 2 चीज़ बताऊँगा। तो अगर आप कभी भी फ्री टाइम में बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा सैड हैं, टेंशन में है, तो ये मैं 2-3 चीज़ें आपको भी सुनवाऊँगा। आप इस वीडियो की तरह सुनना भी ज़रूर। तो आप कहेंगे कि ये क्राउन वाले किस वे के ऊपर चल पड़े हैं, एमबीबीएस की तो इन्फॉर्मेशन बता नहीं रहे। तो मेरा दिल बहुत करता है कि मैं ऐसी चीज़ें भी आप लोगों तक लेकर आऊँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उनको तो सिर्फ पैसा ही कमाना है, आने दो आने दो। तो लेकिन मेरा दिल जरूर करता है कि मैं ऐसी चीज़ें भी आपको बताऊं ताकि आप विदाउट टेंशन, अगर आपने स्टडी भी करनी है विदाउट टेंशन करें। अगर आप वर्किंग भी कहीं पर कर रहे हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके में बैठे हुए, यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। यहाँ से लाखों रुपये का लोन लेकर जाते हैं, चाहे बच्चे एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। पेरेंट्स को भी स्ट्रेस है, बच्चों को भी स्ट्रेस है, पढ़ना भी है, पास भी होना है, आगे एमसीए भी क्लियर करना है। इसी तरीके से जो बच्चे कनाडा, यूएसए गए हुए हैं, कोविड के कारण टेंशन है, सारे काम बंद पड़े हैं, उनके लिए इवन वो भी नहीं है जो घर में भी बैठे हुए हैं फ्री। जब भी कोई स्ट्रेस आती है, कोई भी आपको बीमारी भी लग चुकी है, तो जो मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा ना, इसको आप फ्री टाइम में सुने, पीसफुल। सुबह उठ के जब पीस हो उस टाइम ये सुनिए तो आपका मन पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ये 2-3 आपको ये प्रार्थना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो सुनिए 1 मिनट, तो आपको मज़ा बहुत आएगा। देना दाता का विश्वास अगर ये प्रार्थना आप करते हैं, सुनते हैं ना, तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगा। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जब भी आप टेंशन में हैं, कभी भी गाड़ी में जाते हैं, गाने आप बड़े पंजाबी बंदूकों वाले सुनते हैं, ये सुनते हैं, ये गाना सुनेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिवनेस वो बढ़िया चीज़ रहेगी। एक मैं और लगाऊंगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये भी सुनिए आप। इसको सुनने के बाद भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आएगी और इतना बढ़िया है ना ये, तो बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने का। इसके भी मैं 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा। आप इसको अपनी गाड़ी के अंदर परमानेंट करके ना इसको रख लें लगाकर, और जब भी घर से टेंशन है, घर से बाहर हैं, हरे मुरारी नारायण वासुदेव देशभक्त इसके अलावा और भी बताता हूँ, अगर आप ओम की चैंटिंग भी करते हैं ना, उससे भी आपका माइंड खुलता है। वाइब्रेशंस होती हैं ओम, उससे क्या कि माइंड खुलता है। उसकी चैंटिंग भी सुनते हैं तो आपके अंदर कभी भी लाइफ में स्ट्रेस है, अगर ये 3 चीज़ें आप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कोई नहीं करते, तब भी आपका माइंड पॉजिटिव हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, आपके डोले बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ी यार बॉडी बनाई हुई है।
बॉडी में जान नहीं होती, सारी जान माइंड के अंदर होती है। अगर आपका माइंड सही है ना तो आप पहलवान को भी नीचे फेंक देंगे। अपना माइंड बहुत ज़रूरी एक्टिव होना चाहिए, वो इन चीज़ों से होगा। अगर आप ये चीज़ें, अगर टाइम लगता तो इनको ज़रूर सुने, जितने भी लोग स्ट्रेस में हैं। और मेरी ये गारंटी है, अगर आप इसको लगातार 1 महीना सुनेंगे 5 मिनट के लिए, तो आपके अंदर 100% पॉजिटिवनेस आ जाएगी। तो आने वाले टाइम में मैं और भी कुछ आपके लिए टॉपिक्स डालूंगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं एमबीबीएस कुछ कंट्रीज़ के बारे में, क्योंकि एमबीबीएस का कंपटीशन है, बच्चों ने जाना है। वीडियो लगातार मैं भी डाल रहा हूँ। मैं भी कहता हूँ कि चलो जो बच्चे ठगे जाते हैं एटलीस्ट हमारे पास आएँ, हम उनसे एक जेन्युइन फीस लेकर ही भेजें, क्योंकि फ़ीसें बहुत ज़्यादा है। मैं जो यूनिवर्सिटी नहीं रिप्रेजेंट करता, जो और एजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सर मुझे थोड़ा सा अच्छा पैकेज दे दो, मैं बच्चों से इतने पैसे नहीं चार्ज कर पाऊँगा। हम चार्जेस जरूर लेते हैं, लेकिन लेंगे हम अपने जो हमें डाइजेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे मैं कहूँ कि नहीं मुझे तो सर ये 2.5 लाख की कंसल्टेंसी चाहिए, 3.5 लाख की कंसल्टेंसी चाहिए, वहाँ जाकर भी $2000 देना है। ऐसा मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ ना होने के कारण सारी की सारी कुछ सर्विसेज उनसे लेनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियोस के थ्रू मैं ये भी चैलेंज कर दूं कि आने वाले टाइम में 1, 2, 3 साल में मैं उनकी सबकी मोनोपोली ख़त्म करूंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। और भगवान मुझे, यही मैं प्रेयर करता हूँ कि मुझे इसके लिए काबिल बनाए। और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट किस तरीके से मिल सकती है? अगर आप अपने माइंड से सोचकर कोई डिसीज़न लें। बट हम सोचते कैसे हैं? दिल से सोचते हैं। जो बंदे दिल से काम करते हैं ना, वो कामयाब नहीं होते। जो माइंड से काम करते हैं ना, वो ही लाइफ में कामयाब होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने कंट्रीज़ के बारे में जिसमें एमबीबीएस 5 साल किया, इजिप्ट के बारे में बात की थी। उससे पहले हमने कजाकिस्तान के बारे में बात की थी। इससे अलावा हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं एमबीबीएस से रिलेटेड। तो मैंने फिर बताया था कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, कनाडा में या आयरलैंड में एमबीबीएस में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पर यूकैट आपको एक तो फर्स्टली क्लियर करना पड़ेगा। एक इसका इंटरनेशनल एग्जाम्स होता है। इसके अलावा आपके पास IELTS भी होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी 7 बैंड मांगती है। तो वहाँ पर जो फीसिस हैं वो $15,000 से स्टार्ट होकर $30,000 की है। तो लेकिन ये है कि अगर आप उन कंट्री से एमबीबीएस करके आएंगे तो यहाँ पर MCI की जरूरत नहीं है। बाकी आप वहीं सेटल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी डॉक्टरों की काफ़ी डिमांड है। वहाँ भी बहुत सारी अच्छी सैलरीज मिलती हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे इंडियन बच्चे और बहुत सारे अनदर कंट्रीज़ के बच्चे भी उन कंट्रीज़ में जाकर सेटल होते हैं। जैसे USA में चले गए, USA में लिए एग्ज़ाम क्लियर करके वहाँ पर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करते हैं। UK में चले जाते हैं, PLAB क्लियर करने के बाद वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंट्री में अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो आज की हमारी जो 2 कंट्रीज़ बची हुई है, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी कंट्रीज़ की मतलब काफ़ी प्रमोशंस मार्केट के अंदर हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, इवन इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहते हैं। यहाँ पर भी 6-6, 7-7 यूनिवर्सिटी है रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी है। और यूनिवर्सिटीज़ की मैं डिटेल भी बताऊंगा, कब इस्टेब्लिश हुई थी उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आज हम किर्गिस्तान की बात करेंगे। किर्गिस्तान सेंट्रल एशियन कंट्री है। कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी बॉर्डर कंट्रीज़ है? इसकी कैपिटल बिश्केक इसकी कैपिटल है। और 30 मिलियंस के अप्रोक्स इसकी पॉपुलेशन है। इसकी बॉर्डर कंट्री, एक साइड चाइना लगा हुआ है, एक साइड उज्बेकिस्तान लगा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान लगा हुआ है, कजाकिस्तान लगा हुआ है। ये इनकी बॉर्डर कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर भी अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस है। ये मैं उनकी सिर्फ बेसिक फीसेस बताऊंगा, जो इनकी बेसिक फीसेस हैं। तो इसके अलावा जो एजेंट्स चार्ज करते हैं वो क्या चार्ज करते हैं? कोई यहाँ पे वीज़ा के लिए कहेगा मैं इन्विटेशंस के लिए लूँगा, मैं अपने सर्विस चार्जेस 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के लूँगा, वो अपने सर्विस चार्जेस। इवन बच्चों को जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, जो फीस बताऊँगा उसमें ऐड ऑन कर देते हैं $2,000। $2,000 वहाँ पर भी जाकर पे करने हैं। तो वो फीसिस क्या हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं उज्बेकिस्तान के अंदर। अगर आप एमबीबीएस वहाँ से करना चाहते हैं तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। लेकिन मैंने फिर बताया, जाने से पहले एटलीस्ट आप अपना वर्कआउट जरूर करें। वर्कआउट क्या होता है? बट हम वर्कआउट नहीं करते, हम बिलीव करते हैं मेरे जैसे कंसल्टेंटों के ऊपर, दूसरे कंसल्टेंटों के ऊपर कि यार वो चीज़ बहुत बढ़िया बताता है, हम उसके थ्रू चले जाते हैं। वो बताता है मेरे जी 300 स्टूडेंट हर साल जाते हैं वहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए, तो वो एक ही यूनिवर्सिटी के 300 गुण गाता रहेगा। और आप एटलीस्ट जजमेंट करें कि ये बंदा सिर्फ उज्बेकिस्तान के अलावा दूसरी कंट्री का तो नाम ही नहीं लेता।
ठीक है। अभी दूसरे के पास जाएंगे वो यूक्रेन के ही बारे में गुनगुनाता रहेगा, तीसरे के बाद वो रशिया के बारे में गुनगुनाता रहेगा, एक ही यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में क्योंकि कमीशन वहाँ से ज़्यादा आना है। तो हमारे पास आपको हर एक ऑप्शन मिलेगा। मैं बार बार हर एक वीडियोस में बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे जब सबसे ज़्यादा पैसा बचेगा मैं उस कंट्री में आपके बच्चे को भेजूँ, नेवर एवर। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में भेजूँ, यहाँ पर आप भी खुश रहेंगे और मैं भी खुश रहूँगा, क्योंकि मैंने पैसा आपसे कमाना है, हमारा घर परिवार बच्चे उससे पलते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से कोई बसीस लूँ, कोई गलत तरीके से पैसे कमाऊँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि फेयर ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन बताऊं, बट हम पे कोई बिलीव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी बड़ी एडें, बड़े बड़े तीर मार झूठ नहीं बोलता, इसलिए जो बाकी कंसल्टेंट हैं वो हमसे चिढ़ते भी हैं कि यार ये क्या बोलता रहता है उल्टी सुल्टी, कभी कुछ डाल देता है कभी कुछ डाल देता है। वो तभी डालता है क्योंकि दिल करता है कि मैं खोल के बोलूँ, हर एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि इस मीडिया ने, जितना भी ये मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसके थ्रू हर एक पर्सन अपनी जो भी उसके अंदर की इंटरनल जो भी चीज़ है वो एक्सप्लेन करना चाहता है कि मैं बताऊं सबको कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास भी ऑप्शंस हैं, आप लोग भी इस टाइप के ऑप्शंस इनका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लीजिए, हम ऑलवेज कोई ना कोई चीज़ डालते रहते हैं। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे पास उज्बेकिस्तान के अंदर जो है, सॉरी किर्गिस्तान के अंदर है, वो है ओश स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल। ये 1993 की यूनिवर्सिटी है। 1993 में ये यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई थी, किर्गिस्तान में है, और यहाँ की $3500 की फ़ीस है। तो अभी अगर आप किसी कजाकिस्तान बंदा जो प्रमोट कर रहा है, जो बेलारूस प्रमोट कर रहा है, उसके पास जाएंगे, वो पता क्या कहेगा, वो यार वहाँ पे क्या करने जाना है, किर्गिस्तान में वहाँ तो बहुत कंप्लेंट है, बुरा हाल है। अच्छा, आप किर्गिस्तान वाले के पास जाएंगे, वो क्या कहेगा, सर वहाँ पे क्या करने जाना है, वहाँ भाई बेलारूस में वहाँ तो फीसेस बहुत हैं, वहाँ तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ने का, यहाँ तो 5 साल की MBBS। हर एक बंदा क्रिटिसाइज करता है एक दूसरे को। मैं बंदा उसको बढ़िया बोलूँगा जो अपने एनिमीज की भी अप्रिशिएशन करे, लेकिन गलत नहीं, उसके मुंह के ऊपर उसको फैक्ट बता के सर ये गलत है। अभी मैं जो मोनोपोली कर रहे हैं उनको भी मैं सरेआम वीडियो भी बताता हूँ, सर ये गलत है, इसको आप गलत कर रहे हैं, आप इस तरीके से काम करिए। तो वो बंदा सबसे बड़ा दयालु है, बढ़िया है, जो ये करे। वो ये नहीं है कि जो करे आने दो, मुझे आने दो। अगर आपका कोई एनिमी भी है, आपका कोई बंदा भी है, जो बंदा किसी को भी प्रेज करता है ना, जो बंदा किसी को माफ़ करता है गलती के बाद, वो सबसे बड़ा कहलाया जाता है, चाहे वो आप श्री भगवत गीता में भी पढ़ लें। चलो, तो ये तो मैंने बता दी। फिर हमारे पास है जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे किर्गिस्तान के अंदर। ये भी 1993 की इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। इसकी जो फीस है ईयरली $3250 की है। जो ओश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की फीस है वो $3500 की है। बट हमारे एजेंट्स क्या कहते हैं कि पहले साल $3500, जब $3250 नहीं लगेंगे, पहले साल आपको $6500 देने पड़ेंगे। सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या करना पड़ेगा, तो सेम फीस आएगी। ओ सुनो भाई साहब, ओ बच्चों आप भी सुन लो, पेरेंट्स आप भी सुन लो, जो एजेंट्स मोनोपोली करते हैं वो भी सुन ले मेरी वीडियो। ओ भाई साहब, हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, कनाडा को रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं, किसी भी बंदे के पास वहाँ पे मोनोपोली नहीं है, किसी भी पर्सन के पास वहाँ पे मोनोपोली नहीं है।